गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10 जो है नागरिक शास्त्र में संघवाद के बारे में पढ़ेंगे। जो सर्वप्रथम जानेंगे कि संघवाद है क्या। जो संघवाद है वह राजनीतिक ऐसी राजनीतिक शासन जो है व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है। यानी कहने का मतलब उसमें जो है कई स्तरों की सरकार होती है। जो सरकार होती है उनके बीच कार्य एवं शक्तियों का जो विभाजन भी होता है। जो स्तर होते हैं उनके बीच जो है कौन से कार्य करने हैं और उनके कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनका जो विभाजन होता है। पूरे देश की जो सरकार से जुड़े समान हितों के लिए उत्तरदायी होती है। जो एक पे जो सरकार होती है पूरे केंद्र सरकार, वह पूरे देश के हितों के से जुड़े समान हितों के लिए उत्तरदायी होती है। और एक होती है प्रांतीय सरकार जो अपने अपने राज्यों के जो है प्रतिदिन कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। जो संघवाद जो है वह अलग अलग जो ढांचे एवं शक्तियों का बंटवारा अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से किया गया है। यह जो बंटवारा जो किया गया है वह उनकी आवश्यकताओं और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर किया गया। जो भारत में जो है जो 3 स्तरों की जो है सरकारें देखी गई है। भारत में जो है वह 3 स्तरों की जो है सरकारें हैं। तीन स्तर की सरकारें हैं। पहला जो है वह है केंद्र। दूसरा है केंद्र सरकार। राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो केंद्र सरकार है वह राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर जो है वह निर्णय लेती है और पूरे देश की सरकार पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रीय हित के संबंध में जो है निर्णय लेती है। और जो राज्य सरकार है वह जो है प्रांत के अपने अपने कार्यों और अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर जो वह निर्णय लेती है। और ये जो है जो स्थानीय सरकार जो स्थानीय हितों को ध्यान में रखती है। जो संविधान के अंतर्गत जो है तीनों की जो है शक्तियां बटी हुई है, लेकिन सबसे जो ज्यादा प्रभावशाली होती है वह केंद्र सरकार। स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर जो है निर्णय लेती है। जो किसी भी राष्ट्र की शक्तियों का जो बंटवारा जो है 2 प्रकारों से होता है। दो वितरण जो है 2 प्रकार से होता है, एक क्षैतिज वितरण, दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण। इससे जो पहले जो चैप्टर था जो सिविक्स में, उसमें हम लोग जो है सत्ता की साझेदारी में उस लोग समझे थे कि जो है क्षैतिज वितरण क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। जो राष्ट्र शक्तियों का जो बंटवारा जो है की शक्तियों का बंटवारा जो है जब जो है बंटवारा जो है वह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
पालिका के बीच होता है, तो उससे हम सत्ता जो है क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसमें जो है तीनों जो है अपने अपने जो स्थान पर रहकर जो कार्य करती है और उनकी कुछ शक्तियां हैं। यदि विधायिका जो है किसी प्रकार का जो है उसका जो कमी आती है तो न्याय जो है उसको, या वो अधिकार क्षेत्र से ज्यादा काम करते हो तो न्यायपालिका जो उन पर रोक लगाती है। जहां विधायिका जो है वह जिसका कार्य जो है कानून बनाना, वही कार्यपालिका का काम जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना, और न्यायपालिका जो है वह न्याय देने के साथ साथ जो है कानून का निरीक्षण करने का काम भी करती है। ये तीनों जो है स्तर जो है अपने अपने स्थान पर रहकर कार्य करती है। दूसरा है वह है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा क्षैतिज स्तर पर किया गया, इसलिए इसको कहा गया है क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण, क्षैतिज वितरण। दूसरा है जब राष्ट्र शक्ति का बंटवारा जो है के बीच जब होता है, विभिन्न स्तरों के बीच होता है, तो केंद्र, राज्य, स्थानीय, जो सबसे ऊपर होती है वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार जो है सबसे जो है वह राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है, जब राज्य सरकार क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर, और स्थानीय सरकार जो है वह स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया। इसमें जो सबसे ऊपर जो केंद्र सरकार होती है उसके पास जो है अत्यधिक शक्ति होती है, और कुछ जो शक्तियां वह राज्य सरकार के पास, और कुछ शक्तियां जो है वह स्थानीय सरकार के पास होती है। जो संघीय व्यवस्था का जो है दूसरा स्वरूप वह है एकात्मक शासन व्यवस्था। जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था के बहुत हद तक मिलती है। अंतर सिर्फ इतना है एकात्मक शासन व्यवस्था शासन का वह स्वरूप है जिसमें संपूर्ण शक्ति जो है केंद्र, शक्तियां जो है केंद्र के हाथों में होती है। जो समूह शक्तियां जो केंद्र के हाथों में होती है, इसमें जो है सरकारें तो होती है तीनों स्तर की, लेकिन जो पूरी शक्ति जो हम लोग जो सत्ता का जो है जो ऊर्ध्वाधर वितरण पढ़े, स्थानीय, इसमें जो संपूर्ण शक्ति जो है किसके पास, केंद्र के पास होती है। हम देखेंगे जो संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर
क्या है? जो संघीय शासन व्यवस्था में जो है शासन के 2 से अधिक स्तर होते हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है एक ही स्तर होता है, एक ही स्तर होते हैं। दूसरा, जो प्रांतीय सरकार केंद्र के प्रति जवाबदेही होती है, जो संघीय शासन व्यवस्था में जो है वह प्रांतीय सरकार जो केंद्र के प्रति जवाबदेही जो है वह नहीं होती है, सॉरी केंद्र के प्रति वह जवाबदेही नहीं होती है। दूसरा, प्रांतीय सरकार जो है जो एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के अधीन होती है। जो प्रांत सरकार है, इसको जो राज्य सरकार उसको हम प्रांतीय सरकार भी कहते हैं। विभिन्न प्रांतों में, चूंकि भारत में जो है लगभग जो 29 प्रांत है और जो 29 प्रांत है और केंद्र शासित 7 जो है, सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। दूसरा जो है वह केंद्र और प्रांत के अधिकार के क्षेत्र में जो है भिन्न है। जो संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और प्रांत की जो है अधिकार और क्षेत्र भिन्नता है, यानी केंद्र का जो है के पास जो है अपने अधिकार है और राज्य के पास भी जो है अपने अधिकार और उनके जो है अधिकारों में भिन्नता नजर आती है। किसी विषय पर जो केंद्र निर्णय ले सकता है वह राज्य भी जो है अपने स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर वह निर्णय ले सकता है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है जो केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, केंद्र जो है प्रांत को आदेश दे सकता है। और चौथा जो है संघीय शासन व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था केंद्र जो है विभिन्न राज्यों की शक्तियों के बंटवारे में भिन्नता नजर आती है। जो संघीय शासन व्यवस्था में जो है केंद्र विभिन्न जो है राज्यों में शक्ति भिन्नता है, कई राज्यों को जो कुछ विशेष अधिकार दिया जाता है, जबकि जो है एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास जो है सबसे अधिक शक्ति है। जो भारत में जो है वह एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, कभी कभी एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में गठित होने के कौन कौन से जो है तरीके कौन कौन से हैं। शासन व्यवस्था गठित करने के दो तरीके हैं। पहला जो है दो तरीके हैं। पहला, 2 या से 2 से अधिक तरह जो है स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ सहयोग कर जो है वह एक संघीय व्यवस्था बनाते हैं। जो है राष्ट्रों के साथ मिलकर जो है संघीय जो है शासन व्यवस्था बनाई जाती है। जैसे अमेरिका में जो है कई जो है संघ राज्यों को मिलाकर जो एक संघ बनाया गया है। दूसरा है स्वतंत्र राष्ट्र अपनी अपनी अलग जो है संप्रभुता को बनाए रखती है। स्वतंत्र राष्ट्र जो है अपनी अपनी अलग संप्रभुता को बनाए रखती है। जो अपनी अपनी अलग जो संप्रभुता है उसको बनाए रखती है। तीसरा, वह जो है प्रांतों को समान अधिकार और केंद्र से की अधिक जो है शक्तिशाली होती है। वो समान अधिकार
अधिकार और केंद्र अधिक शक्तिशाली हुए। अधिक शक्तिशाली होती है। जो दो से अधिक जो स्वतंत्र राष्ट्र है, जैसे अमेरिका में कई जो है स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर जो है संघीय व्यवस्था की जो है चलाई गई। इसी पर साथ ही साथ जो स्वतंत्र राष्ट्र की जो अपनी अपनी अलग अलग संप्रभुता बनाए रखी जाती है, जो आते हैं उनकी अपनी अपनी संप्रभुता जो है बनाए रखी जाती है। तीसरा, प्रांतों को जो समान जो आते जो संघ में जो सम्मिलित होते हैं उनको समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और केंद्र जो केंद्र में होता है उसको सबसे अधिक ज्यादा शक्ति यहाँ होती है। यह पहला तरीका। दूसरा है जो दूसरा तरीका है वह बड़े जो है देश द्वारा जो है अपने देश की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। क्षेत्र की विभिन्नता को देखते हुए राज्यों का गठन करना। विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया जाता है। दूसरा जो है वह राज्यों के पास अपेक्षाकृत जो है कम शक्तियां होती है। जो राज्य जो है उसके पास कम शक्तियां होती है। जो विभिन्न जो राज्य जो होते हैं उनके पास जो शक्तियां कम होती है। सबसे ज्यादा शक्तियां जो केंद्र सरकार के पास होती है। जो साथ ही साथ राष्ट्र की संप्रभुता को राज्य जो है राष्ट्र की संप्रभुता को अपनाता है। कहने का मतलब हुआ कई ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रीय हित के संबंध में वह जो है जो केंद्र सरकार जो होती है वह निर्णय लेती है। जैसे विदेश से संबंधित, रक्षा से संबंधित और वित्त से संबंधित जो है केंद्र सरकार निर्णय लेती है। उस पर राज्य सरकार का कोई जो है अधिकार नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है संघीय व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जानेंगे।